जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीपीयू एसआई का 9 से 11 नवंबर तक एग्ज़ाम है। फिर आगे एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, एसएससी जीडी, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, ऐसे ही और तमाम भर्तियों का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें दिन प्रतिदिन रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जा रहा है और अच्छे लेवल का भी आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज की सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें हम एक ऐसे बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिसे देखकर आपका दिमाग नहीं क्वेश्चन ही हैंग हो जाएगा। और मेरी गारंटी है, यदि आप लोग डेली हमारे वीडियोज को देखते हैं तो रीजनिंग में फुल नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मित्र हैं, कैरम खेल रहे हैं और वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हुए हैं। बी सी के दाईं ओर है, डी ए के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन है? तो देखिए एक कैरम बना लेते हैं हम। 4 मित्र हैं, बोला गया है बी सी के दाईं ओर है, तो सी को हमने यहाँ बना लिया, बी को यहाँ बना लिया, ये इसके दाएं हो गया। फिर बोला है डी ए के बाईं ओर है, तो फिर हम ए को ऊपर बनाएंगे और डी को यहाँ बनाएंगे, तो डी ए के बाईं ओर हो गया। क्लियर है? बोला गया है सी के बाईं ओर कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो इसका आपका सही आंसर ए होने वाला है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है, दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आप डिफरेंस निकालिए। ठीक है? डिफरेंस आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि 3 का डिफरेंस एक समान है और चौथे का डिफरेंस अलग है। तो कौन ऐसा होगा? देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड और फोर्थ लेटर को लेने वाले हैं, वाई से ई। यहाँ पर देखेंगे तो 6 ऐड किया गया है। दूसरे वाले में देखेंगे सेकंड और फोर्थ को एफ और एल लिया गया है, यहाँ भी 6 ऐड किया गया है। तीसरे वाले की गैपिंग देखते हैं डब्ल्यू और सी के बीच में, यहाँ भी 6 की गैपिंग हुई है। और चौथे वाले में यस और जड के बीच में आप देखेंगे यस का 19, जड का होता है 26, तो यहाँ पर 7 की गैपिंग हो गई है। सब में 6 की गैपिंग हो रही है जबकि चौथे वाले में 7 की गैपिंग हो रही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ये एक आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। इसको आपको बैठाना है और डबल रो में बैठाने वाला है। तो यहाँ पर 2 टीम है, प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पहली टीम के तीनों सदस्य दूसरी टीम के तीनों सदस्य के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 3 लोग हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से लाइन खींचते हैं, 1 2 3, 1 2 3, आमने सामने बैठाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यदि ऐसा आया है कोई भी 2 टीमें हैं आमने सामने बैठी हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं या एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठी हैं, तो जितने लोग कह रहा है उतने आप ऐसे सीधे सीधे लाइन खींच लीजिए। लाइन खींच लिए, ठीक है? थोड़ा सा लाइन हम ऊपर खींच लेते हैं, ऐसे आप सीधे सीधे लाइन खींच लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कहते हैं कि हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत पहले ही लाइन से किया जाए। जिसके बारे में हमको अधिक जानकारी मिलेगी वहीं से हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं, यन कई जगह दिया गया है और यहाँ पर दिया है यन यल के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है, तो हम कहीं भी यल को बैठा सकते। ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हमने यल को यहाँ बैठा दिया और यन यहाँ बन गया, तो यन यल के बगल में ठीक दाईं ओर बैठा है। नीचे है तो इसका दायां बायां ध्यान दीजिएगा, इधर होगा, ऊपर होगा तो उल्टा होगा। ठीक है? आगे फिर यन के बारे में और दिया है, यन और ओ अलग अलग टीमों में है, अर्थात अब ओ नीचे नहीं होगा, ओ ऊपर ही होगा। ठीक है? फिर दिया गया है यन के बारे में कि यम का मुंह यन के सामने है, तो यन के सामने हमने किसको बना दिया? यम को बना दिया। ठीक है? और पहले वाली लाइन में दिया है के और यल का मुंह आमने सामने है, तो यल के सामने हमने के को बना दिया। ओ जो है इस टीम में नहीं है तो इस यहाँ पर ओ हो जाएगा, और बोला है पी एक कोने पर बैठा है तो पी यहाँ पर बैठ जाएगा। क्लियर है? अर्थात के एल यम एन ओ पी, इस तरह से ये बैठ जाएगा। पूछा क्या गया है, कौन सा सदस्य एक ही टीम में है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में एल एन पी दिया है, तो यहाँ पर नीचे एल एन पी, तीनों एक ही टीम में है, तो सही आंसर जो है आपका पहला होने वाला है। दूसरा भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, ओ के एन अलग अलग टीम, एन एल एम अलग अलग टीम, के एम पी अलग अलग टीम, इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमेशा हमको फोकस कहाँ करना है, जिस लेटर, नाम या अक्षर के बारे में सबसे अधिक जानकारी दी गई है उसी के बारे में फोकस करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न आकृति में आपको बताना है ये किस प्रश्न आकृति में निहित है। तो आप ध्यान से देखिए, यह जो दिया गया है फिगर, यह प्रश्न आकृति में जो निहित है आपको सेकंड वाले में मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखें। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, देखिए थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है, और यहाँ से जो दिया गया इस तरह से, और इसके बाद जो है ये बनाया गया है। तो आपको सेकंड वाले में ऐसी आकृति दिखेगी, ध्यान से आप देखेंगे तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है, देखिए यहाँ पर कलरफुल था, यहाँ खाली हो गया, दूसरे वाले में कलरफुल था, खाली हुआ, फिर कलर हुआ, अब खाली होगा। तो खाली होगा अर्थात पहला और चौथा ऑप्शन हो गया कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक पंचभुज दिया है, यहाँ था, इसके राइट में गया, यहाँ गया, फिर राइट में गया, अब लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है पी क्यू, ये दर्पण रखा गया है, कौन सी इसकी प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था दर्पण का एक परिभाषा होता है कि जो शब्द, लेटर या अक्षर नज़दीक है तो दूसरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी नज़दीक बनेगा, और जो दूर होगा दूसरे वाले में भी दूर होगा। तो देखिए अब इस साइड में यहाँ पर बनना शुरू होगा, एक नज़दीक है तो एक बनेगा, एक का मुंह देखिए उल्टा है तो यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक इस प्रकार से बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, दो की भी चर्चा कर लेते हैं। दो ऐसे है तो दो आपका ऐसे बनेगा, अगर ऐसे दो बनेगा तो दूसरा वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब एक और चार को देख लेते हैं। चार, यहाँ चार जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, तो चार आपका बनेगा कैसे, इधर से बन जाएगा उल्टा, तो ये आपको पहला वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। बस मात्र आपको 3 ही लेटर बढ़ना है, इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कॉपी पेपर पे लिख के एक एक लेटर को चेक करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आपका डाइस दिया गया है और डाइस को देखकर बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा होगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 सतह के अंक कॉमन है, यहाँ भी 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है। तो नियम ये कहता है 2 डाइस में यदि 2 सतह के अंक कॉमन होते हैं तो शेष तीसरा सतह का अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो 5 का विपरीत कौन होगा, 1 हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर 14 16 60 दिया गया है, 15 18 99 दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखें क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 60 कैसे आया है, 16 का स्क्वायर किया गया है माइनस 14 का स्क्वायर किया गया है। तो 16 का स्क्वायर 256 और 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196, और घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 60। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन शायद ही देखे हो, लेकिन इस प्रकार से इसको किया गया है। अगले वाले की बात करें, 18 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस करेंगे आंसर मिलेगा 99। सेम इसी प्रकार से इसको भी डील करेंगे। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा क्या, 168। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न में आपका डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको लगाने के लिए हम आपको बेहतरीन तरीका बताते हैं। देखिए डायरेक्शन सबको मालूम होगा, इसको नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, ईस्ट कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। तो इसको एक सीक्वेंस से लिखें तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट लिख सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो आइए इसको लगाने की चेष्टा करते हैं कि कैसे ये लगेगा। ध्यान से देखिएगा, रतन उत्तर की ओर 15 मीटर जा रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ में 15 मीटर लिख दिए। ठीक, फिर दिया है दाएं मुड़कर 23, तो इसका दायां ये होता है 23 हो गया। ठीक है, फिर दिया है बाएं मुड़कर 16, अब ईस्ट के बाएं जाएंगे तो इस साइड में होगा, तो फिर यहाँ पर हो गया आपका 16। फिर दिया गया है उसके बाद वह बाएं मुड़कर 11 चलता है। अब इस नॉर्थ के बाएं तो कुछ है नहीं, तो इसके बाएं का मतलब लास्ट में चल रहा है, तो 11 चल गया बाएं मुड़कर। फिर दिया है, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17, तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे 17 हो जाएगा। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़कर 12 चलता है, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। अंततः वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, तो फिर ये नॉर्थ में ही 19 हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, आरंभिक बिंदु के संदर्भ में वह किस दिशा में और कितनी दूर है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें इस प्रकार से जब हम लगाते हैं तो नॉर्थ साउथ कैंसिल होता है, अर्थात नॉर्थ साउथ में जो भी बड़ा है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, और ईस्ट वेस्ट कैंसिल होता है, मतलब जो बड़ा है छोटे। अब देखिए वेस्ट में 11 और 12 23 हो गया, और ईस्ट में भी 23 है, ये हो गया कैंसिल। अब सारा डाटा नॉर्थ में बचा है,
तो आंसर भी नॉर्थ आएगा। ये तो सब में दिया है, सबको जोड़ लीजिए। 15, 16, 17, 19 जोड़ेंगे, आपका आंसर मिलेगा 67। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। तो देखिए अगर इस तरीके से लगाते हैं तो बिल्कुल कम से कम समय में बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहला दूसरे से संबंधित है तो ये कैसे होगा। ये भी काफी कोडिंग डिकोडिंग का एक जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसमें क्या किया गया है, हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर जो स्लो लिखा गया है इसको सबसे पहले वर्णमाला क्रम के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की चेष्टा करें तो यहाँ पर सबसे पहले यल आता है, फिर ओ आता है, फिर एस आता है और फिर डब्ल्यू आता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए यम लिखा गया है, पी लिखा गया है, टी लिखा गया है, एक्स लिखा गया, सब में +1 कर दिया गया है। किया गया ना भाई, यल एम ओ पी एस टी डब्ल्यू एक्स, सही किया गया। सेम कंडीशन हम अगले वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो अगला वाला देखिए यहाँ काट लिखा गया है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं सीक्वेंस से कैसे लिखा जाएगा इसको। पहले पे आपका ए आएगा, फिर आपका सी आएगा, ए के बाद सी हो गया, सी के बाद क्या आता है भाई, जी आएगा, एच आएगा, टी आएगा और यू आएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा चुका है। अब इसमें एक एक जोड़ देंगे। तो एक में देखिए ध्यान से जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे। अब देखिए हमको ऑप्शन को चेक करना है। एक में एक जोड़ेंगे बी, जबकि बी और सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आपको सब में नहीं जोड़ना है, अब लास्ट में जोड़ लीजिए। यू में एक जोड़ेंगे वी, इसका सही आंसर आपको डी मिल जाएगा। तो इतने आसान तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, सबको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर सिलोगिज्म का क्वेश्चन दिया गया है। कोई पौधा पेड़ नहीं है, सभी आभूषण पौधे हैं। तो आभूषण हो गया, सभी आभूषण पौधे हैं तो पौधे हमने लिख दिया। ठीक है, पीए लिख दिए। और कोई भी पौधे क्या नहीं है, पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर हमने पीई कर दिया पेड़ को। ठीक है भाई, इस तरह से ये दिया गया है। पहला निष्कर्ष दिया, कोई आभूषण पेड़ नहीं है, आभूषण यहाँ है, पेड़ नहीं है। सही है, आभूषण पौधे के अंदर है। अगर कोई पौधा पेड़ नहीं है तो आभूषण भी पेड़ नहीं होगा, बिल्कुल सही है। कुछ पौधे आभूषण है, पौधा यहाँ है, आभूषण है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों का दोनों निष्कर्ष फॉलो करता है, अर्थात सही आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर कि इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए सीक्वेंस में लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यह फेल तो सब में कॉमन है। अब यह फेल के बाद ई दिखा, आपको ई दिखा अर्थात पहला वाला लेटर सबसे पहले आएगा और सब में वो है। अगर पहला सबसे पहले आएगा तो आपका दूसरा चौथा हो गया कैंसल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दूसरे नंबर पे 5 आएगा तो 5 को मिलाना ही नहीं है, तीसरे नंबर वाला हमको चेक करना है। एक में 4 दिया है, एक में 3 दिया है। तो तीसरे नंबर पे देखें तो यहाँ पर ओ के बाद यहाँ ओ आ रहा है 4 में और 3 में भी ओ आ रहा है। ठीक है, ओ के बाद यहाँ डी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पहले 4 आएगा तो 4 आएगा। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। मतलब आप मात्र कुछ लेटर चेक करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ आकृति के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए कलरफुल वाला यहाँ नीचे था, एक स्टेप ऊपर गया, फिर ऊपर गया, सबसे ऊपर। अब कलरफुल वाला सबसे ऊपर जाने वाला है, तो ये तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अच्छा, कलरफुल वाला यदि सबसे ऊपर जाएगा, अब ये जो चतुर्भुज था ये नीचे आया, फिर एक स्टेप ऊपर गया, अब ऊपर से सेकंड नंबर पर चतुर्भुज मिलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये थे रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जिसे हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से डील किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस में क्वेश्चन को और बढ़ाया जाए तो कमेंट अवश्य करें, और अपने जितने भी मित्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।